श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस प्रथम भाग। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरत्रयनयनं परम पवित्रम् उद्वदिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलं विघ्नं हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वै कलत्रं यशच्चारिचित्रं धनमेरतुल्यं मनश्चैव न लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रपद्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयत जयत देवो देवकी नंदनो अयं जयत जयत कृष्णो वृष वंश प्रदीप। जयत जयत मेघ श्यामल कोमलांगम जयत जयत पृथ्वी वारणासो मुकुंद। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैमेव सतमानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कपवाति पित्तै कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं चामालां। रन्ध्रान् वेणुधर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनीनन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षयन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वप एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। देहं सदा परभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहरं प्रणतपाल भवादपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। त्वक्ता सदस्य जसरेप स राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गाधरण्यं। माया मृगं दैत्येपसित मन धावत वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बंसी विभूषित करान वनीर धावा पीतांबरवराद बलाधर होषा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। अज्ञान तिम्रान तस्य ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सौ वन नहीं नंदगाम सौ गाम बंसी बट सौ बट नहीं कृष्ण नाम सौ नाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन सौ वास। प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहो दिन रेन जहाँ श्री राधे पग धरे श्याम धरो दो नैन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे हो। मेरी भवा दाहरो राधा नागर सोय जातन की छाई परे श्याम हरित मन होय। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु करुणा सिंधु परात्पर अखिलेश्वर जगतपति अखिलेश्वर पीतांबरधारी योगी राज श्री भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महाप्राण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मेरे परम आराध्य राधा सर्वेश्वर भगवान
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधि अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्प साकारक परातप पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंतर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में चरणारविंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम। गौ माता भारत माता 33 करोड़ देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्री हरि चर्चा के रसिक ही नहीं अब तो परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रण्यम अनंत बलवंत श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में प्रार्थना उनसे आग्रह की कथा स्थल में उपस्थित हों तथा अग्रिम पंक्ति में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का रसपान करें। स्थान देवता ग्राम देवता भी आए और अपनी कृपा बरसाएं। कथा स्थल पांडाल अथवा प्रांगण एवं हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम, हमारा YouTube चैनल है श्री नारायण प्रसादम SHRINARAYAN श्री नारायण प्रसादम। इसका मतलब भगवान नारायण का प्रसाद है। ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्री भगवान नारायण का प्रसाद है, इसलिए इसका YouTube चैनल का नाम रखा है हमने श्री नारायण प्रसादम। तो जो YouTube चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं ज्ञान रूपी गंगा को श्रवण करें, अपनी आत्मा को पवित्र करें। जीव आत्मा मन क्रम वचन 3 प्रकार से पाप करता है, इसीलिए सर्वप्रथम भगवान का संकीर्तन करें। भगवत चरण रागी भक्तजन भजन को पीछे पीछे दोहराएंगे, अपने दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाएंगे, भजन गाएंगे। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय 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 राधे कृष्णा राधे गोविंद। भगवत कथा से पहले 2 मिनट हरि संकीर्तन जरूर करें, अवश्य करें। कथा सार क्या है? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जिसे अपने अंदर परमात्मा दिख जाते हैं वह परमात्मा से अलग करता ही नहीं। परमात्मा से मिलने के उपाय कर्म ज्ञान भक्ति है। भगवत है इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवत है प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरितम यस्मन तद भागवतम। जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मन तद भागवतम। जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया उसे भागवत कहते हैं। श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम। जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है, उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्व यस्मन तत् भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा ग व और ता।
भाष्यते सर्ववेदेषु गा गीयते नारदाभि वा वदन्ति त्रिशत लोकेषु ता तरन्ति भवसागरे। जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भव सागर से तारने वाले उसे भागवत कहते हैं। श्लोक है भाकीर्तिवाच को शब्द है, गकार ज्ञान वाचक है, वकार वैराग्य तकार संश्रय तारक है। भागवत में भा अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, वा अक्षर वैराग देने वाला है, ता अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। अर्थात भाग कहते हैं खुल जात भाग, जीवन के जिस कथा के श्रवण सुनने मात्र से जीवन के भाग खुल जाते हैं। गा कहते हैं वाणी, प्राणी का गुमान अहंकार मिट जाता है। वा कहते हैं आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है, और ता कहते हैं तकदीर बदल जाती है। सर्गस्य प्रत सर्गस्य वंशो मनवंत्राणि च वंश है चरितम चैव पुराणम पंच लक्ष्मणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतरों में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इसे श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण, इसीलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा का वर्णन। देखिए, जब तक हमें किसी व्यक्ति का परिचय नहीं होता है तो हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं जाती है। चाहे हमारे पास में कोई SHO बैठा है, चाहे DSP बैठा है, चाहे SSP बैठा है, जब तक उसका हम वो नहीं देखेंगे, टाइम नहीं देखेंगे, तो हमें मालूम नहीं होगा कौन है। हम समझेंगे आम आदमी। ऐसे ही भागवत का जब तक हम उसका सार नहीं जान पाएंगे भागवत है क्या, हमें क्यों भागवत सुननी चाहिए, तो जब तक हमें श्रद्धा जागेगी नहीं। तो इसीलिए महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जान बिन ना होत परतीति, बिन परतीत होते नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, कि जिसमें प्रारंभ के 3 अध्याय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य वर्णन किया गया है। 2 अध्याय में पतित गिरे हुए धुंधकारी के उद्धार, और अंत में 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मां नस तन पावा, बड़े भाग मां नस मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से ही हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है, और यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा सभी सदग्रंथों की घोषणाएं, यह मानव तन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधन योनि है जिससे हम अपना परलोक सुधार सकते हैं। यह मानव तन ही मोक्ष का द्वार भी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मानव शरीर के लिए, जो मानव शरीर है इसके लिए देवता भी तरसते हैं। उनकी अभिलाषा रहती है कि यदि मानव शरीर मिल जाता तो हम भी समुचित साधनों के द्वारा जन्म मरण के बंधन को काट मोक्ष प्राप्त करने का उपक्रम कर पाते। ये देव योनि तो भोग योनि है, और उनमें सत्कर्मों का सुख फल भोग कर पुनः देवों को स्वर्ग के इतर लोकों में गिरकर अन्य योनियों में भटकता फिरता है। एकमात्र मनुष्य तन के द्वारा ही कर्म करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह मानव जीवन सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ दे सकने में सामर्थ्यवान है, सामर्थ्य रखता है। श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा जी ने अपने मुख से बोली और गणेश जी ने लिखी और भगवान विष्णु को सुनाई। उस समय यह श्रीमद् भागवत केवल 4 श्लोकों में वर्णित थी। वह श्लोक इस प्रकार है। श्लोक संख्या स्कंद 9 में दिए 32 से 35 संख्या है। एमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम
पश्चादेम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यम् ऋत्येत यत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा मान्त भूतानि भूतेषु चेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्यतीरे काव्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था और मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वह मैं ही में हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। ऋत्येत यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमा की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती है, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े और शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ। आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनात्मनः अनिवृत्तिरे काव्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्य की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। स्वयं श्री भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कुछ कथित श्लोक इस प्रकार हैं। ध्यान से सुनने वाले श्लोक हैं कि भागवत के श्लोकों का कितना महत्व है, एक एक श्लोक का कितना बड़ा भाव बताया है भगवान नारायण के द्वारा। भगवान स्वयं नारायण ने अपने मुख से ये श्लोकों का भाव बताया है। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृण्याश्रित्यासयुक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयस्तु गो सहस्र फलम लवेत। जो भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण प्रतिदिन करता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यह पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादवे वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यम्।
जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा एक श्लोक का चौथाई भाग मतलब कि एक चरण लिखा रहता है, उसके घर में भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण स्वयं निवास करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं, यह तीन बातें सत्य चित आनंद। हम लोग बात बात पर क्या करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद, सच कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, जो सत्य है पहले, मध्य और अंत में वही बचता है। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। और दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाशमान है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप में वर्णित की गई है। यह आनंद क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियों घर का भी काम करती थी। उन्होंने स्वधर्म, अपने धर्म को त्याग नहीं किया, वह वन में नहीं गई, फिर भी वे भगवान को प्राप्त कर सके। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता, वही आनंद आप घर में रहते हो प्राप्त कर सकते हो। घर में रह करके भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बन गया था। घर में रह करके भी भगवान का दर्शन हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियां घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। वह यही मानती थी कि जहाँ हम जाते हैं हमारा भी कृष्ण हमारे साथ है। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान घमंड उतर गया था, जबकि भगवान कृष्ण के सखा गोपियों को उपदेश देने ब्रज में आए थे। जो उद्धव जी हैं वो अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी थे। जैसे आज के समय में बड़े MA PhD पढ़े लिखे होते हैं, अपने आप में बड़ा विद्वान समझते हैं, तो ऐसे ही उद्धव जी अपने आप में बहुत ज्ञानी बन के आए थे कि वो अनपढ़, मैं उनको क्या समझाऊंगा, मेरी वो भाषा को समझ ही नहीं पाएंगी। लेकिन जब गोपियों से मिले तो वो उल्टे ही पागल हो गए उनकी भाषा सुन करके। इस ब्रज में ऐसी गोपियों को दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान का घमंड उतर गया, जबकि भगवान कृष्ण के सखा गोपियों को उपदेश देने ब्रज में आए थे। मगर गोपियों से मिलने के बाद कहते नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरणों में बार प्रणाम करता हूँ, इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। मैं आपको एक दृष्टांत के रूप से आनंद का मतलब समझाता हूँ। दृष्टांत है, ध्यान से सुने। एक चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे भगवान से मिलाओ। गुरुजी ने कहा चेला से कहा कि कल सुबह 10 बजे मेरे पास आ जाना, मैं आपको भगवान के पास ले चलूंगा, आप स्वयं भगवान को देख लेना। चेला ने कहा ठीक है गुरुजी। चेला बड़ा प्रसन्न हुआ। इससे अधिक सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। चेला को रात भर नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा कि भगवान से यह बात कहूंगा, वह बात कहूंगा, प्रभु आप तो मुझे अपनी सेवा में रख लो। ऐसे ही पूरी रात सोचता रहा। गुरुजी ने चेला को 10 बजे बुलाया था, मगर चेला सुबह 8 बजे ही गुरुजी के पास आकर के बैठ गया, पास आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा आप आ गए? हाँ गुरुजी ठीक है, तो अभी चल देते हैं। गुरुजी के पास एक बड़ा सा थैला था, उसमें सामान रखा था। चेला से कहा थैला उठाओ, चलते हैं। चेला ने थैला उठाया और मन में बड़ा प्रसन्न है कि गुरुजी भगवान से मिलाएंगे। थैला में लगभग 10 से 15 किलो वजन था। कभी इस कंधे पर रखे, कभी इस कंधे पर रखे, तो कभी दूसरे कंधे पर रखे, कभी सिर पर रखे। चलते चलते थक गया।
गुरुजी से कहा, गुरुजी थोड़ा विश्राम कर लो। गुरुजी बहुत वजन है। गुरुजी ने कहा कर लो। तो एक पेड़ के नीचे गुरुजी और चेला विश्राम करने लगे। चेला बोला, गुरुजी अभी और कितना चलना है? गुरुजी ने कहा, बेटा यह पहाड़ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, बस इसको पार करना, सामने इसको पार करना है, इसके बाद भगवान का दर्शन होगा। चेला ने गुरुजी की तरफ देखकर बोला, गुरुजी मैं चलने से इनकार नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा थैला, इतना ऊंचा पहाड़ कितना कठिन हो जाएगा। गुरुजी आपने थैले में इतना क्या क्या सामान भर रखा है? गुरुजी ने कहा, कुछ चीजें काम की हैं और कुछ चीजें काम की नहीं है। चेला ने कहा, गुरुजी जो चीजें काम की हैं वह रख लेते हैं और जो चीज काम की नहीं है उनको निकाल देते हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जो चीज काम की नहीं है उन्हें फेंक देते हैं। तो चेला ने थैला में सामान देखा तो उसमें कंडे उबले, लकड़ी, पत्थर, चद्दर भर रखे थे। गुरुजी ने तो उसमें से चद्दर दरी रख ली और चद्दर और दरी में वजन ही कितना होता है वह थैले में रखकर बड़े मस्ती से अंगड़ाई लेकर चल रहा है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले, चल बेटा वापस। चेला ने कहा, गुरुजी आप तो बोल रहे थे कि पहाड़ के उस पार भगवान मिलेंगे, आपने जो भगवान को दिखाया भी नहीं और आपने बोल दिया चल वापस क्यों? गुरुजी गुरुजी ने कहा, बेटा आपने अभी अभी अंगड़ाई लेते हुए कहा, मुझसे कहा कि आनंद आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा उस ईश्वर का नाम ही तो आनंद है। हम कहते तो हैं, गाते तो हैं, नंद के घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जो नंद के बेटे हैं उन्हीं का तो नाम आनंद है। आनंद जो दशरथ जी के बेटे हैं उनका नाम आनंद है। जो तुझे आनंद आया है, जो तुझे आनंद की अनुभूति हुई है, वही तो ईश्वर है, भगवान है। जो सुख की आनंद की अनुभूति हुई है वही ईश्वर है। जब तक आनंद नहीं था, जबकि अपने इस झोला में बिना काम का सामान ले रखा था, जब उसमें से बिना काम का सामान बाहर निकाल दिया तो वजन कितना होता है। तो ऐसे ही आप जीवन में से बिना काम के सामान को बाहर निकाल दीजिए, जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, कपट, तो जीवन आनंद में हो जाएगा। भाई हमारे शरीर में क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, लालच का, कपट का, इन चीजों का काम ही क्या है? हमारे जीवन में कोई काम नहीं है और ये हमें लड़ाते भिड़ाते हैं। इसीलिए इन चीजों को, जो बिना काम की चीज है, अपने मन से निकाल दीजिए, अपने हृदय से निकाल दीजिए, तो जीवन आनंद में हो जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं वह ईश्वर का काम समझे। जैसे कि आप अगर अपनी जीविका चलाने के लिए डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, तो यहाँ एक मुंशी प्रेमचंद का लेख से यही शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि एक थे मिस्टर डॉक्टर चड्डा, ध्यान से सुने, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। वैसे भागवत में तो है नहीं, लेकिन लौकिक है। लौकिक भी दृष्टांत सुनना चाहिए कि वह अपने जो डॉक्टर मिस्टर चड्डा थे, वह अपने शरीर को अपने आप एकदम फिट रखते थे। समय पर जाना, समय पर नहाना, समय पर खाना, समय पर अपनी क्लिनिक पर जाना। उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। अपनी क्लिनिक को शाम को 6 बजे बंद कर देते थे। उसके बाद वह गोल्फ का खेल खेलते थे। गोल्फ का खेल खेलने के बड़े ही शौकीन थे। मिस्टर डॉक्टर चड्डा 6 बजे अपने क्लिनिक का शटर डाउन ही कर रहे थे कि इतनी देर में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने इकलौते, जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी, बच्चे को लेकर आया। उसको बड़ा तेज बुखार था और वह कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे लड़के को बड़ा तेज बुखार है, आप एक बार इसको देख लीजिए, नब्ज देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब मेरे खेलने का समय हो गया है, मुझे अपना शरीर भी तो फिट रखना है। डॉक्टर साहब इस तरह जवाब देकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चल देते हैं। फिर भी बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी की तरफ देख रहा है कि हो सकता है कहीं मेरी तरफ कुछ सोच समझकर वापस आ जाए और मेरे बच्चे को देख ले, हो सकता है कि वापस आ जाए। डॉक्टर साहब को कोई दया नहीं आई, गाड़ी को
वापस नहीं लेकर आए, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई दया नहीं आई, अपने घर को निकल लिए। व्यक्ति अपने जो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति हैं वह अपने 8 साल के लड़के को लेकर घर पर आ गया। उस बुजुर्ग दंपति ने बच्चे का अपने तरीके से काफी उपचार किया। जब तेज बुखार आ जाता है तो क्या करते, वह हम सिर पर कपड़ा ठंडा मतलब कपड़ा को भिगो करके सिर पर रखते हैं। तो इस तरह के काफी विचार उपचार किए, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। कुछ दिन बाद मिस्टर डॉक्टर चड्डा के इकलौते बेटे देवान चड्डा का 20वां जन्मदिन था। 20वें जन्मदिन का कार्यक्रम था। डॉक्टर चड्डा ने अपने बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में सभी मित्रों को बुलाए, सभी रिश्तेदारों को बुलाया। उस जन्मदिन के कार्यक्रम में उनके बेटे देवांश चड्डा के मित्र भाई देवांश चड्डा के मित्र के साथ एक और भी मित्र आया। वह मित्र के साथ आया व्यक्ति कहने लगा कि सुना है कि आपको बड़े बड़े नागों को पालने का बड़ा शौक है, वह नागों को हमें भी दिखा दीजिए। देवांश चड्डा बोला कि मित्र अब रात हो गई है, रात में उन सर्पों को दिखाना उचित नहीं है। वह मित्र कहने लगा कि आपने उन सर्पों को दांत तोड़ रखा होगा, इसीलिए आप नहीं दिखा रहे। तो देवांश चड्डा बोला कि मैं कभी अपने उनके दांत नहीं तोड़ता हूँ। मित्र के साथ आए व्यक्ति ने जिद की तो देवांश चड्डा सर्पों के पास लेकर गया और उसने काले नाग का दबा के मुंह पकड़ा तो काले नाग का जबड़ा बहुत जोर से दब गया। तो काले नाग ने समझा कि आज तो ये तेरी जान ही ले लेगा। जैसे ही देवांश चड्डा की पकड़ धीरे धीरे कम हुई तो एकदम उछल कर काले नाग ने देवांश चड्डा को अपना डंक मार दिया। देवांश चड्डा को जड़ी बूटियों का रखने का भी बड़ा शौक था। वह महंगी महंगी जड़ी बूटियां ला कर रखता था, वह हाथ पर लगा ली। जब यह बात मिस्टर डॉक्टर चड्डा को मालूम ही तो अपने पुत्र से बोले कि जिस उंगली में डंक मारा उसको काट देता हूँ तो सारा जहर निकल जाएगा। मगर उनके बेटे ने कहा मैंने अपनी जड़ी बूटियां लगा ली हैं और मैंने अपनी जड़ी बूटियां लगा ली हैं, मुझे अपनी जड़ी बूटियों पर बहुत भरोसा है। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई, शहर में सभी झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति आ पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद सबने हाथ खड़े कर दिए। अब यह हमारे उपचार से ठीक नहीं हो पाएगा। सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारे बस की नहीं है, और सबने खूब अपनी पूरी ताकत झोंक ली, लेकिन भगदड़ मच गई। अब ये बचने वाला नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति रात में उस व्यक्ति के पास गया। किस व्यक्ति के पास? जिसका बेटा बीमार था और कुछ दिन पहले अपने 8 साल के इकलौते बेटे को दिखाने मिस्टर डॉक्टर चड्डा के पास आया था, जो कि डॉक्टर मिस्टर चड्डा ने देखने से मना कर दिया और उसी रात उस बच्चे ने दम तोड़ दिया था। राम नारायण को बुलाने आया था। जब उसने डॉक्टर मिस्टर चड्डा को यहाँ जाने के लिए बोला था, राम नारायण ने सारी वृत्ता सुनाई और जाने से मना कर दिया। राम नारायण की बूढ़ी पत्नी ने जाने को कहा, मगर उससे भी मना कर दिया। कहा कि अगर हमारे लड़के को डॉक्टर मिस्टर चड्डा देख लेते तो जरूर हमारा लड़का आज जिंदा होता। वहाँ नहीं जाऊंगा, मर रहा है तो मरने दो। इस तरह बड़े बड़बड़ाते हुए राम नारायण और उनकी पत्नी सो गए। लेकिन राम नारायण को मन नहीं लगा। जैसे ही पत्नी ने करवट बदली तो वह धीरे से डॉक्टर मिस्टर चड्डा के लड़के के उपचार के लिए चल दिया। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी तो डॉक्टर चड्डा मेन गेट पर ही खड़े थे। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने आते देखा तो डॉक्टर चड्डा ने बुजुर्ग व्यक्ति को आते देखा तो कहा कि अब मैं किसी का उपचार नहीं करूंगा और मेरी क्लिनिक 1 महीने तक बंद रहेगी। उसने सोचा कि यह कोई उपचार लेने आया है, दवाई लेने आया है मेरे से। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है, मैंने सुना था कि आपके लड़के को काले सर्प ने डंक मार दिया है, तो मुझे दिखा दीजिए, मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ। राम नारायण ने मिस्टर चड्डा के लड़के की नबज देखी तो लगा कि अभी सांस है,
पानी मंगवाए और पानी से बार बार उसको पहुंचना शुरू किया। मंत्रों से झाड़ फूंक की तो देखते ही देखते देवान चड्डा खड़ा हो गया। जो मिस्टर डॉक्टर चड्डा थे उनका जो लड़का था देवान चड्डा, और देखते ही देखते खड़ा हो गया। देखने वालों की भीड़ हो जाने पर वह बूढ़ा व्यक्ति चुपके से वहां से निकल गया और अपने घर पहुंच गया। जब डॉक्टर साहब ने चारों तरफ देखा, वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने डॉक्टर साहब को उनके घर का पता बताया तो डॉक्टर साहब उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंचे और ध्यान से देखने लगे। कहा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं अपना लड़का लेकर आपके पास इलाज कराने के लिए आया था। मेरा लड़का बहुत बीमार था। आपने अपने खेलने के चक्कर में मेरे लड़के की नब्ज तक नहीं देखी। मैं अपने लड़के को घर ले आया तो रात में ही मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर साहब, आप अगर मेरे बेटे का इलाज करते तो शायद लड़के की जीवन लीला समाप्त नहीं होती, मगर एक आप हैं जो भले ही किसी की जान जा रही है तो चली जाए, मगर खेल नहीं छूटना चाहिए। और एक मैं हूँ कि रात भर करवट बदलता रहा और मेरा मन नहीं माना। रात में ही आपके लड़के को देखने गया। मैंने समझा कि मेरा तो जीवन थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन अभी आपका लड़का तो नौजवान है, इसको अगर जीवन दान मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और इस तरह सोचते मेरे से कोई रोका नहीं गया, मैं रुक नहीं पाया। डॉक्टर साहब ने यह सब बातें सुनी तो उनकी आंखों से पानी झरझर बहने लगा और हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग दंपति के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मैं क्षमा के लायक हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अगर आपको भगवान ने कोई योग्यता या टैलेंट दिया है, वह किसी के काम आ जाए तो समझिए कि आपकी जिंदगी सफल है और वह विद्या आपकी फलीभूत है। अगर किसी के काम नहीं आए तो समझ लें कि वह एक बार है, वह बोझा लिए घूम रहे हैं। कैसे कहते ना, ये सामना विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिसके अंदर ज्ञान नहीं, दान नहीं, विद्या नहीं, वह तो इस पृथ्वी पर बोझ बना हुआ है और मृग की पशु की भांति विचरण कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है, यही संदेश प्राप्त होता है। संदेश यह कहानी हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि हमेशा अपनी इंसानियत का परिचय दीजिए कि राम नारायण ने दिया। इस कहानी का सारांश हमें सिखाता है कि आप अपना काम करते हुए गोपियों की तरह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे का अर्थ है जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको फिर लय कर देते हैं। तापत्र विनाशाय का अर्थ है तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुए नहीं व्यापा। दैविक जो शारीरिक देह जनित अंगीय कायिक, जैसे कि हम रास्ते में चलते चलते कुत्ते द्वारा काटना अथवा अन्य कोई शारीरिक कष्ट हो जाना, इसको कहते हैं दैहिक। और दैविक कहते हैं जो कष्ट देवीय कारणों से उत्पन्न होता है, उसे आदि दैविक या दैविक ताप कहा जाता है। जैसे अत्यधिक गर्मी, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि आदि अनेक कारणों से होने वाले कष्ट को इस श्रेणी में रखा गया है। और भौतिक क्या होता है? भौतिक कष्ट, जो कष्ट भौतिक जगत के बाह्य कारणों से होता है उसे आदि भौतिक या भौतिक ताप कहा जाता है। जैसे शत्रु आदि स्वयं से परे वस्तुओं या जीवों के कारण ऐसा कष्ट होता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले श्री कृष्ण को अकेले श्री कृष्ण को नमस्कार नहीं किया है, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं है कि अब तू यहाँ कहा गया है कि श्री कृष्णाय राधाय कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा रानी। श्री राधा रानी जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी को मैं वंदना करता हूँ।
यम प्रभजंत मन पेतमपेत कृत्यम द्वैपानो विरकातरो आज्वा पुत्रेत तन्मतया तर्वो विनेदुस तम सर्वभूतिर्दम उन्मानतो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय व्यस्त हो वन की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र मोह से व्यतीत हो उन्हें पुकारने लगे कि बेटा पुत्र जाओ मत, रुक जाओ। उस समय वृक्षों ने भी तन में होकर कहा कि सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया, वेद व्यास जी आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी, परंतु हमें देखें प्रतिवर्ष न जाने कितने फल हम में लगते हैं, उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम सुखी नहीं होते हैं। इसीलिए आप भी दुख त्याग दीजिए, क्योंकि आत्म रूप से श्री सुखदेव जी हम सब के हृदय में विराजमान हैं। जैसे सर्वभूत श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कहते ना, वृक्ष कबो नहीं फल के नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाता है, और वृक्ष कबो नहीं फल के नदी न संचय नीर, और नदी कभी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है। नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण। जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों के काम में लगे रहते हैं। अब आपका यहाँ क्या परमार्थ है कि आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप अगर परमार्थ की बात यहाँ आती है तो निवेदन है कि आप हमारे श्री नारायण प्रसाद चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ये आज हमारे कथा श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम रहा। कल हम आपको अमर कथा अगले एपिसोड में द्वितीय भाग में, जो प्रथम दिवस के द्वितीय भाग में हम जो सुनाएंगे अमर कथा सुनाएंगे। अमर कथा क्या है? ये श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, लेकिन अमर कथा क्या है वो हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तो वो अगला एपिसोड आप कैसे सुन पाएंगे? जब आप हमारे श्री नारायण प्रसाद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर चाहते हैं कि हमारे मित्रों का भी भला हो, हमारे पड़ोसियों का भी भला हो, हमारा एक सनातन धर्म ये तो सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। तो हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है। तो आपको पुण्य लाभ कब मिलेगा कि आप इस चैनल को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी पहुंचाएंगे, जिससे कि उनको धर्म लाभ पहुंच सके। ऐसा मेरा निवेदन है कि अगर आप जनहित में अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को ज्ञान मार्ग की तरफ मोड़ना चाहते हैं, आज जो हम देख रहे हैं अनाथालय, अनाथ आश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसीलिए पड़ रही है कि हमारे छोटे बच्चों में संस्कार नहीं है। हम धर्म मार्ग की तरफ मोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आज हमें जो अनाथ आश्रम खोलने पड़ रहे हैं, यही कारण है कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन प्रथम भाग समाप्त हुआ और अगले एपिसोड में प्रथम दिवस द्वितीय भाग में हम अमर कथा सुनाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे।